पूछेगा आपको बताना है कि गरीबी हटाओ को जो नारा दिया गया था किस पीएम के द्वारा, किस प्रधानमंत्री के तहत दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। आंसर स्टार्ट भी हो चुका है। रिंकू सिंह सबसे पहले आंसर करें इंदिरा गांधी, उसके बाद अजय सिंह आंसर करें, अंजलि धाना सी आंसर कर रही है, दिलीप आंसर करें, गौतम रॉय आंसर करें, पूजा मावी आंसर कर रही है। प्लीज एक बार बस लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली, प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 या 12 तो कर ही दीजिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जिसने भी दिया आपका, सबसे पहले शायद रिंकू सिंह ने आंसर दिया इंदिरा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी का आंसर करेक्ट है। इनके कार्यकाल में 2 बार कार्यकाल किया है इन्होंने, याद रखना, पीएम के तौर पर। पहली महिला प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट है, पहली महिला पीएम, अब तक की एकमात्र है तो पहली महिला पीएम, ठीक है ना, महिला पीएम, ठीक है ना। अगला आपसे इनसे जो इन्हें कहा जाता है उपनाम इनके पूछ लेता है, किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अगला इनका पूछ सकता है कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल याद रखना आपका, जनवरी 1966 से लेके 1966 से लेके इनका मार्च 1977 तक। दूसरा कार्यकाल जो उनका रहता है, याद रखना, 1980 से लेकर 1984, ठीक है ना। पूछा गया गरीब हटाओ का नारा, तो गरीब हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। उपनाम आयरन लेडी ऑफ इंडिया, पहली महिला पीएम अब तक की वैसे तो एक मात्र है। अगला 1966 से 1977 तक पहला कार्यकाल रहता है, दूसरा कार्यकाल 1980 से लेकर 84 तक रहता है। अगला इनसे संबंधित जानकारी पूछ लेता है, याद रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर, याद रखना, 14 सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। इनके द्वारा तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत इनका नारा दिया गया था पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, योजना थी। और अगला मैंने इनका आपको संबंधित जानकारी, वो ज्ञानी जेल सिंह उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, यहां पे लिख लेना, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। अब 1984 शायद किस किस को पता, पहले ये बता दी प्लीज कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पता किस किस को, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या क्या है, जल्दी बताइए। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या डिटेल में पूछा गया। पहले क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आप बताइए कितनों को पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। गरीबी हटाओ का नारा किस पीएम के द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसके द्वारा इनके द्वारा ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। पहली महिला पीएम अब तक की एकमात्र भी बोल सकते हैं हम इनको। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। बहुत ज्यादा आपकी बहुत एक महिला शक्ति को प्रदान करती है आपकी इंदिरा गांधी रही थी, जो याद रखना, ठीक है ना। जनवरी 1966 से पहला 77 तक पहला कार्यकाल रहता है। दूसरा कार्यकाल जो उनका रहता है 80 से लेकर 84 तक रहता है। 14 बैंकों का सार्वजनिक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 के अंदर, वो भी इनके कार्यकाल पे हुआ था। अगला आपको ब्लू स्टार 1984 देखते हैं, शायद अजय सिंह आंसर कर रहे हैं अमृतसर में। तो अमृतसर में आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लू स्टार जो था याद रखना, एक भिंडरवाल सिक्कों के बीच में इनके प्रधान रहते, भिंडरवाल नाम था उनका, आपको बता दूं। याद रखना जो इनकी घटना है 6 जून 1984 की घटना है, ये जो इनके भिंडरवाल की घटना सबसे बड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन, ठीक है ना। आपको बता दूं इसलिए मैं इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी के सामने पर क्यों बता रही हूँ, जो इनकी मृत्यु की गई थी 1984 में, किसके द्वारा की गई थी? इनके सिख गार्ड थे, और उनका रीजन क्या था मारने का, ये आपको कंप्लीट बता दूं। भिंडरवाल एक आपके प्रधान रहे थे, आनंदपुर जिला है पंजाब के अंदर, आपने सुना हो तो। वो एक अलग राज्य की मांग करता था, पहले अलग राज्य की मांग करता था। अलग राज्य की मांग जो है इनका अलग खालिस्तानी एक देश के बारे में मांग बदल चुकी थी, खालिस्तानी एक देश चाहते थे। तो प्रधान सभी के द्वारा बैठक भी की गई थी इनके साथ मिलकर, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी थी। तो इनके द्वारा एक बहुत बड़ी वो अलग से लेके स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसके अंदर बैठ गए थे कि हम शायद अपने अलग देश मिलेगा तो ही हम यहाँ से निकलेंगे, वरना हम जो भी आपके पुलिस वाले जा रहे थे उन्होंने ऐसी गैस फैलाई थी जिससे इनकी गोली नहीं मारी जाती। इनकी तो गोली आ रही थी बट इनको नहीं लग पा रही थी। तो बहुत ज्यादा कोशिश की थी भारत के, जो बहुत उसमें बहुत घटनाएं भी हुई, बहुत ज्यादा सिख भी मारे गए थे और पुलिस वाले आपके फौज भी मारे गई थी। तो आपके बाहर से जो गोली आ रही थी वो उनके कुछ असर नहीं कर रही थी। तो एक ऐसा कुछ प्लान बनाया था कि ऊपर से जो छत थी ना स्वर्ण मंदिर की, वो छत गिरा दी गई थी। छत गिराने के कारण क्या हुआ था, वहां पे वो जो नीचे लोग थे वो तो दब गए थे। भिंडरवाल की मृत्यु वहीं पे हो गई थी। पाकिस्तानी के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भिंडरवाल जिंदा था हमारे पास, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो झूठी खबर थी, आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं सारी डिटेल निकाल के लाई इसके बारे में। भिंडरवाल को उसके तहत ही मार दिया गया। तो उसके द्वारा जो भगदड़ मच गई थी ये इसको संकेत थी कि भिंडरवाल मर चुका है, क्योंकि भिंडरवाल इनके तहत एक शक्ति थी इनकी। उसके बाद ये सारे बिखर चुके थे, सारे ने बाहर फैलना स्टार्ट कर दिया था। तो जो इनकी अंदर एक पुस्तक होती गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो इसका आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इसे गुरु ग्रंथ साहिब जो इनके एक जीवित रूप में माना जाता है, जीवित व्यक्ति के रूप में माना जाता है।
कोर्ट या आपका जो न्यायालय उसके अंदर भी जीवित रूप में माना गया जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उसके ऊपर आंच आ गई थी, मतलब पत्थर वगैरह गिरे थे, तो उनसे उनको कहा जाता है कि उन्हें चोट लगी थी। गुरु ग्रंथ साहिब जो है हमारे एक पुस्तक है और कुछ नहीं है, उनको जीवित माना गया। आपको बता दूं, मैं किसी के आपको सिख वगैरह के कुछ गलत नहीं कहना चाहती, बट आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देती जो भी है। तो उनके जो भड़काए हुए, याद रखना इस घटना से भड़के हुए सिख थे, उनके जो इनके जाट, सॉरी वो सिख राय जी में वो रहे थे इनके गार्ड, इंदिरा गांधी के जो 6 जो इनकी 1984 में मृत्यु की गई थी, उनके द्वारा गोली मार के मृत्यु की गई थी। और ये ब्लू स्टार जो घटना है 6 जून को मनाई भी जाती है, ब्लू स्टार घटना 6 जून 1984 की घटना है, और 1984 में उनके गार्ड सिख के द्वारा इनकी मृत्यु की गई थी, उससे भड़काए हुए वो इंसान थे, याद रखना। तो आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी इससे संबंध जो भी थी, ठीक है ना। आपको ये जानकारी देने वाली थी इंपॉर्टेंट।